हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। मैं 27 साल का एक जवान लड़का हूँ। ये बात कोलकाता की है, जहाँ पर मैं नया नया शिफ्ट हुआ था। मैं एक इंजीनियर हूँ और ऑफिस ने मेरा ट्रांसफ़र कोलकाता कर दिया है। वैसे मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। कोलकाता मेरे लिए एकदम नया शहर था। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। नए लोग, नया घर। रात को ऑफिस से घर पहुंचने में देर हो जाता था, तो थक हार कर मैं सो जाया करता था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल के रख दिया। मैं जिस इलाके में रहता था, वहाँ पास में ही एक जिम है और मैं सुबह वहाँ पर फिटनेस के लिए चला जाता था। तो मेरी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ी, जिसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। उम्र करीब 30 साल के आसपास की होगी। कद 5 फुट 5 इंच और फिगर की बात तो पूछो ही मत। पहली बार इतने स्लिम और खूबसूरत औरत को सामने से देख रहा था, जो बहुत ही गोरी और हॉट थी। उनकी खूबसूरती देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और हिम्मत करके उनके पास गया। मैंने कहा, हेलो मैडम, क्या आप रोज यहाँ पर आती हैं? वो बेचारी थकी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उनकी सांसें तेज चल रही थी, जिससे उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और मैं बेशर्म की तरह उन्हें घूरता जा रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, हाँ, मैं रोज सुबह यहाँ पर आती हूँ। मुझे जिम आना और फिट रहना बहुत ही पसंद है। बातें शुरू हुई। धीरे धीरे पता चला कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, वो मेरे सामने वाले मकान में ही रहती हैं। उनका नाम रवीना है और उनका एक खुद का रेस्टोरेंट है। वो एक डिवोर्सी हैं और अकेली ही रहती हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है, ना ही उनका कोई दूसरा सहारा है। मैंने भी अपने दुख भरी झूठी कहानी सुना दी कि मैं जिस लड़के से प्यार करता था, उसने किसी और से शादी कर ली। अब मेरे पास और कोई बहाना नहीं था, तो मैंने यही चिपका दिया, क्योंकि मुझे उनके पास जो रहना था। हम दोनों ही अकेले थे और धीरे धीरे हम दोनों के दिल मिल गए। उसी दिन मैं उसके रेस्टोरेंट में गया और मैं उसे देखकर अबाक रह गया। वो बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट की मालकिन थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। आज से आप मेरी दोस्त हो और मैं आपको परी कहकर बुलाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई। मैंने उसे शाम को बाइक पर घर छोड़ा। पीछे से उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। अगले दिन से मैं रोज ही उनके साथ जिम जाने लगा। बाइक से उन्हें रेस्टोरेंट छोड़ना और रात को उनके घर पर ही खाना खाने लगा। इसी तरह से 1 महीने निकल गए। अब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन सुबह जिम में मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, रवीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम भी अकेली हो और मैं भी। मैंने कहा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वो शर्मा गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। उस रात हमने उसी के रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया और वहीं पर मैंने उसके होठों को चूम लिया। जब हम घर लौट रहे थे, तो वो बोली, आयुष, आज रात के लिए तुम मेरे घर में ही रुक जाओ। मैंने कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। उसके बाद मैं रवीना के घर पहुंचा। रवीना ने दरवाज़ा खोला तो वो सफ़ेद रंग की एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने तारीफ की तो वो मेरे सीने से लिपट गई। हम दोनों की ही सांसें गर्म हो गई। उस वक्त मुझे उसकी आंखें बहुत ही नशीली लग रही थी। उसने एक अलग ही लहजे में कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम मुझे अपना बना लो। उसके बाद मैं उसे कमरे में ले गया। वो एक डिवोर्सी थी और पति की कमी क्या होती है उसे अच्छी तरह से पता है। उसने कहा, आयुष, मेरे अकेलेपन को दूर कर दो। मेरे दिल में जल रही आग को मिटा दो। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। मुझे इतना प्यार दो कि मेरी हर तरफ हर कमी दूर हो जाए। उसके बाद मैं रवीना के साथ वो सब में पूरी तरह से खो गया। वो मचल रही थी और मैं उसके साथ वो सब में खोया हुआ था।
एक बहुत ही प्यारी सी आवाज कमरे में गूंज रही थी। 2 घंटे के बाद जाकर रवीना की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले मिलकर सो गए। उस दिन के बाद से हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लग गए। दोस्तों, प्यार कब किसे किस मोड़ पर मिल जाए पता ही नहीं चलता है। रवीना मेरे प्यार में पूरी तरह से दीवानी हो गई है और मैं उसके प्यार में गुलाम बन गया हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।